एक तो जैसे आपने कहा कि दक्षिण भारत में खासतौर पर केरल में और पश्चिम बंगाल में इसका बहुत अच्छा असर रहा है, और क्योंकि ये हड़ताल वाम संगठनों के द्वारा बुलाई गई हड़ताल है, तो इन राज्यों में इसका असर होना स्वाभाविक है, पहली बात। दूसरी बात, ये हड़ताल अभी फिलहाल सिर्फ एक दिन की हड़ताल है, तो इसलिए आज इसका जो असर हुआ है, इससे जिस कारोबार पर जिस तरह का असर पड़ेगा, लोगों को जिस तरह की असुविधाएं होंगी, वो अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल कम से कम केंद्र सरकार के लिए इतनी राहत की बात है कि अभी इस हड़ताल को एक दिन के लिए आहूत किया गया है, और इसके बाद केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उनके बारे में इन कर्मचारी संगठनों से बातचीत करें, ताकि जो भी इनकी जो समस्याएं हैं, जो वाकई में जिन समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके निराकरण के लिए कोई बात हो। लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो से बातचीत होना कर्मचारी संगठनों के हित की बात है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इस हड़ताल में बैंक के निजीकरण, स्टेट बैंक में कुछ बैंकों को मिलाने की जो बात है, उसके खिलाफ बड़ा मुद्दा है। अगर बेहतर होता कि अगर इस हड़ताल में मुद्दा ये भी होता कि बैंकों को बड़े प्रबंधन के और राजनीतिक दबावों की वजह से बड़े लोगों को अरबों खरबों रुपए का जो कर्ज दिया गया है, उसकी वसूली के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोई बात होती, तो शायद ये जनता से ज्यादा जुड़ती। इसी तरह से जो विदेशी निवेश को लेकर भी जो सवाल उठाए गए हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत स्थानीय दृष्टिकोण से उठाए गए हैं। पूंजी विदेशी निवेश का सवाल कोई इस मोदी सरकार के आने के बाद नहीं हुआ है। भारत में जिस तरह से पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय उसके लिए बाजार खोले गए हैं, उसकी वजह से जो प्रभाव पड़े हैं, उसका ये आज कुछ प्रभाव दिख रहा है, उसका ये असर है। तो मुद्दों पर सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करने के बजाय अगर कुछ इस तरह के मुद्दे भी होते जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात में मदद करते हुए दिखाई देते, तो शायद इस हड़ताल से आम जनता भी जुड़ती, जनता का भी इसके प्रति सहयोग होता और सरकार पर ज्यादा दबाव होता।